तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनीष संग्रिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। क्वेश्चन कर रहा है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशक ने 100 कुल नाम लिए गए हैं और इसमें प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या को निम्नलिखित क्रमबद्धता बटन प्राप्त हुआ है। अक्षरों की संख्या है और कुल नामों की संख्या है। कुल नामों के में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए और कुल नामों के माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए तथा साथ ही कुल नामों के बहुलक ज्ञात करना है। तथा साथ ही क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। देखिए इसमें माध्यक और उसके बाद माध्य भी ज्ञात करना है। माध्य, देखिए यहाँ माध्य और बहुलक तीनों ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, क्वेश्चन पढ़े थे, तो यहां तक दिया हुआ था अक्षरों की संख्या हम लोग पढ़े थे। उसके बाद दिया था कुल नामों की संख्या। तो कुल नामों की जो संख्या है वहां उसको ब्रह्मवार्ता मान लिया जाए। क्या बना दिया जाएगा? ब्रह्मवार्ता। तो ये आपका हो गया ब्रह्मवार्ता। उसके बाद यहाँ क्या भी दिया जाएगा? संचयी ब्रह्मवार्ता। आप इससे पहले की वीडियो देखे होंगे तो आपको संचयी ब्रह्मवार्ता तो आता ही होगा। यह पूरा 14.3 अब समाप्त ही होने वाला है। तो यहाँ देखिए संचयी ब्रह्मवार्ता में सबसे पहले क्या किया जाता है? जो अंक रहता है उसको लिख दिया जाता है। देखिए यहाँ कितना है? 6 है, तो 6 को 6 लिख दीजिए और इसमें जोड़ दिया जाता है दोनों को, 6 को और 30 को जोड़िएगा जाता है, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 में फिर 40 जोड़िएगा तो 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36। फिर 36 में क्या जोड़िएगा? 40। 36 में 40 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा। 76 में फिर क्या जोड़ा जाएगा? 16 जोड़ा जाएगा। तो 6 6 12 के 2 हाथ में क्या हो गया? 1 और 7 1 8 8 है 1 9 92 यानी कि 92। 76 में 16 जोड़िएगा तो 92 हो जाएगा। फिर क्या है? 4 है, तो 92 में 4 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। और 96 में 4 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 100। हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े थे तो ज्ञात करने के लिए दिया था माध्यक। तो माध्यक के फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है आपका L प्लस n/2 माइनस CF बाई F गुने H बटा F गुने क्या होता है? H होता है। ये फॉर्मूला है। L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुने H, ये फॉर्मूला है। तो ये सब फॉर्मूला दिया हुआ है। L और क्या दिया हुआ है? n/2 और CF दिया है और F दिया है और H दिया है। तो इसको ज्ञात सबसे पहले किया जाएगा। तो F इसमें क्या कीजिएगा? सबसे पहले F देखिएगा। तो F जो इसमें देखिएगा सबसे बड़ा जो अंक है वही आपका F होता है। तो 6 30 40 16 4 और 4। तो इसमें देखिए ब्रह्मवार्ता में देखना है, संचयी ब्रह्मवार्ता में नहीं देखना है। तो संचयी ब्रह्मवार्ता में देखिएगा तो सबसे बड़ा अंक आपको मिलेगा 40। तो F का मान क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो F बराबर क्या हो गया? 40। अब हम लोग के पास चाहिए F हो गया और CF। तो CF बराबर क्या होगा? CF बराबर F के जस्ट इस साइड जो होगा वही आपका CF हो जाता है। तो CF बराबर क्या हो जाएगा? 36। CF हो गया। अब चाहिए हम लोग को n/2। तो n/2 जो है, जो यहाँ जो जोड़िएगा, जो सबका योग आएगा वही तो n का मान होगा। और फिर कह रहा है F हो गया, CF हो गया, n/2 हो गया। अब क्या है? L है। तो F के जो जस्ट इस साइड जो रहता है वही आपका L होता है। तो L बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। L बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब हम लोग को चाहिए क्या? H चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए? H। देखिए फॉर्मूला में दिया हुआ है H चाहिए। तो H क्या होता है? तो इसमें अंतराल होता है। कितना का अंतराल है? जैसे 1 से 4 में कितना का अंतराल है? 3 का अंतराल है। फिर 4 से 7 में कितना का अंतराल है? 3 का अंतराल। उसी तरह सब में 3 का अंतराल है। तो H का मान हम लोग के पास क्या हो जाएगा? H बराबर 3। क्या हो जाएगा? H बराबर 3। अब चलिए फॉर्मूला की दुनिया में कह रहा है L, तो L का मान हम लोग के पास आया था 7। तो यहां लिख दीजिए 7।
फिर कह रहा है n/2, n/2, तो n/2 का मान कितना है, n का मान कितना आया है 100 आया है, तो 100 बाई क्या हो जाएगा 2, फिर माइनस है तो माइनस, CF कर रहा है, तो CF का मान हम लोग के पास क्या आया है 36 आया, तो 36 लिखा जाएगा, बट्टा में F है, तो F का मान हम लोग के पास कितना है, F बराबर देखिए 40 है, F बराबर 40, तो बट्टा में क्या हो जाएगा 40, गुने कर रहा है H, तो H का मान कितना है हम लोग के पास, H देखिए H बराबर कितना आया था 3 आया था, 3 आया था, तो H का मान कितना लिखिएगा 3 लिखिए, देखिए कितना इजी है, 7 प्लस 100 को अगर 2 से कटाइएगा तो 50, 50 तो ना क्या होता है 100 तो मालूम ही होगा, तो 50 मतलब कट जाएगा, फिर माइनस क्या है 36, 3.6 में 36 है, तो 36 बटे क्या है 40 गुने क्या है 3, आप देखिए 7 प्लस 50 में से जब 36 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 50 में 36 घटाइएगा तो कितना होगा 14 होगा, तो यहां पे लिख दीजिए 14 बटे क्या है 40 गुने क्या है 3, आप देखिए 7 प्लस अब 14 तिया कितना होता है, 14 के बाद 3 दे पड़ेगा, तो 14 तिया कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, तो यहाँ आपका 42 हो गया, बटे क्या है 40, आप देखिए 40 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 चौका क्या होता है, 7 चौका 28 यानी 280 प्लस क्या हो गया आपका 42 बट्टा क्या हो जाएगा 40 है, तो यहाँ 40 यहां दिखाई दे रहा होगा, चलिए 40, अब देखिए 280 प्लस 42 बटे 40 हो जाएगा, अभी दोनों को जब जोड़िएगा ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो में अगर 2 जोड़िएगा तो 2 हो गया, 8 4 12 के 2 हो गया, और 2 क्या हो गया 3, 322 बटे क्या हो जाएगा 40, 322 बटे 40 हो गया, टोटल जोड़िएगा तो 322 बटे 40 हो गया, अब 322 बटे 40 है, तो 322 में 40 से जब भागा दीजिएगा तो कितना आएगा आपके पास, वही आपका आंसर होगा, वो अब भागा दीजिए 322 बटे 40, 40 में 3, तो यहां आपका आंसर आएगा 8.05, क्या आएगा 8.05, आपका माध्य का सूत्र आंसर हो गया 8.05, ये हो गया माध्य का सूत्र और ये हो गया आपका आंसर, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद बहुलक याद करते हैं। देखिए बहुलक हम माध्यक ज्ञात कर लिया, अब ज्ञात किया जाएगा बहुलक, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको संचयी बराबरता की कोई जरूरत ही नहीं है, संचयी बराबरता की कोई जरूरत नहीं है, बस यहीं से काम चल जाएगा। चलिए, तो हम इससे पहले जब सॉल्व किए थे सबसे पहले माध्यक ज्ञात किए थे, तो इसमें एफ बता दिए थे, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एफ पहले ही था हम लोग के पास क्या था 40 हो जाए, तो F1 बराबर क्या हो गया 40 हो गया। चलिए आप पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, तो फॉर्मूला होता है बहुलक का, बहु के लक L प्लस F1 माइनस F0, क्या होता है F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F1, F2 माइनस क्या हो जाएगा F2 गुने क्या हो गया आपका H, ये हो गया बहुलक का सूत्र। अगर ना याद हो तो ये 10 102 याद रखिएगा, अपने आप बैठ जाएगा। उसके बाद अब इसको चलते हैं, अब तो इस हम लोग पहले बनाए थे तो सिर्फ F का मान था, CF था, H था, L था, लेकिन ये सब तो एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको चले निकालते हैं। तो सबसे पहले F निकाला जाएगा, तो F का मान हम लोग के पास कितना है 40, देखा जाएगा जो सबसे बड़ा होगा वही F का मान होगा। अब देखिए F, उसके बाद F0 चाहिए, तो F1 के जस्ट जो ऊपर होगा वही आपका F0 होगा। F1 के ऊपर क्या है, जो देखिए यहाँ 30 है, तो 30 आपका F0 हो गया। उसके बाद F2 चाहिए, F2 दिया हुआ है, तो F2 इसके जस्ट जो नीचे होगा वही आपका F2 हो गया, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा 16, F2 बराबर 16। अब देखिए F0 हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया, अब हम लोग को क्या चाहिए L चाहिए और H चाहिए, तो L पहले ही ज्ञात किए थे, जो F का जो होगा इस साइड वही आपका L का मान होगा, तो L क्या हो गया 7। अब क्या चाहिए H चाहिए, तो H भी हम लोग पहले ज्ञात किए थे, कितना के अंतराल हो रहा है वही आपका H का मान होगा, तो कितना का अंतराल हुआ था 3 के, तो वही H का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए फार्मूला की दुनिया में चलते हैं, तो फार्मूला देखिए, फार्मूला की दुनिया में चले तो फार्मूला में दिया हुआ है L, तो L का मान कितना है हम लोग के पास, L बराबर 7 है, तो 7
प्लस दिया हुआ है F1 तो F1 का मान हम लोग के पास क्या है 40, माइनस दिया है F0 तो F0 का मान क्या है 30, बट्टे करा 2F1 तो 2F1 क्या है 40 है तो 40, गुने करा F0 तो F0 का मान कितना है 30 तो 30, माइनस करा F2 तो F2 का मान कितना हो जाएगा 16, गुने करा H तो H का मान कितना है हम लोग के पास 3 है तो 3 लिख दिया जाएगा, 3 है तो 3 लिख दिया जाएगा। अब देखिए 7 प्लस 40 में 30, 40 में जब 30 को माइनस कीजिएगा, 40 में 30 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 10, और 40 में 2 से गुना कीजिएगा, 40 में 2 से तो 40 में क्या हो जाएगा 80, माइनस देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए 30 और 16 कितना हो जाएगा 46, माइनस में ज्यादा है यहाँ माइनस दे दीजिए, माइनस होगा ही, गुने क्या है 3 है तो 3, और फिर देखिए 7 के 7 लिख दीजिए और 10 के 10, 80 में से अब 46 घटाइएगा, 80 में से 46 घटाइएगा, 80 घटाओ 46 तो कितना आएगा आप लोग के पास 34, क्या आ जाएगा 34 क्योंकि देखिए 34 6 आएगा 50 हो गया, 50 और 30 50 30 80 हो गया, गुने क्या हो गया 3, गुने क्या हो गया 3। अब देखिए 7 प्लस 10 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 30, बटे क्या है 34, बटे क्या है 34। अब देखिए 34 में 7 से गुना कीजिएगा, 34 में जब 7 से गुना कीजिएगा, 34 में 7 से इसमें गुना करना तो 7 चौका 28 की 8 हाथ में क्या हो गया 2, फिर 7 का 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 तो 238 प्लस क्या है 30 बट्टे क्या हो जाएगा 34 है तो 34। अब क्या कीजिएगा तो दोनों को जोड़िएगा तो 200 के 200 हो गया और 3 3 क्या हो गया 6 और 8 है तो 8 बटे 34 यानी 268 बटे 34। अब क्या कीजिएगा 268 में 34 से भाग दे दीजिएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा 234 में 268 में 34 से भाग दीजिए तो जो ही आपका आंसर होगा। अगर 268 में 34 से भाग दीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 7.88 समथिंग आएगा, लेकिन आंसर जो आपका होगा 7.88। यहाँ आपका बहुलक समाप्त हो गया, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद एक और है माध्य। माध्यक हम लोग ज्ञात कर लिए, बहुलक ज्ञात कर लिए, और क्या ज्ञात करना है माध्य, तो इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जब माध्य माध्यक और बहुलक तीनों हो तो फॉर्मूला होता है 3 माध्यक। क्या होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस माध्य 2 माध्य, बहुलक प्लस 2 माध्य। तो हम लोग ज्ञात किए हैं 3 बहुलक ज्ञात कर लिए हैं, बहुलक ज्ञात कर लिए हैं, उसके बाद बहुलक ज्ञात है और माध्यक भी ज्ञात है। अब हम लोग को क्या चाहिए माध्य चाहिए। जब माध्य माध्यक बहुलक तीनों हो तब इस फार्मूला का यूज कीजिएगा। तो यहां हम लोग के पास पहले क्या नहीं है माध्य नहीं है, तो लिखिएगा 2 माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस बहुलक, माइनस क्या हो जाएगा बहुलक, तो 2 माध्य बराबर, चलो निरंजन 2 माध्य बराबर 3 गुणे माध्यक इससे पहले था तो माध्यक का आंसर कितना आया था 8.05 कहीं ना आया था 8.05। तो माइनस बहुलक है तो बहुलक का आंसर कितना आया था 7.88, इससे पहले ज्ञात किए थे तो 7.88। तो 2 माध्य बराबर 3 गुने क्या लिखिएगा 8.05, इतना में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 8.05 गुने 3 24.15 कि 27 24.15। अब माइनस करना है 7.88, कितना माइनस करना है 7.88। तो 2 माध्य है बराबर 24.15 में माइनस कीजिएगा 7.288, 88 करिएगा समझे कितना आएगा 16.27। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा 16.27 बटे क्या हो गया 2। अब इसको कटाइएगा तो कितना आएगा 16.27 में भाग दीजिएगा कितना से 2 से, 16.27 में भाग दीजिएगा 2 से तो क्या आएगा आंसर आएगा 8.133
5, 8, 1, 3, 5, लेकिन आंसर में दिया होगा 8.32। यही आपका आंसर समाप्त हो गया। माध्यक, माद और बहुलक तीनों ज्ञात हो गया।